कुछ नहीं। दूध का रेट है 25 रुपए, खाद्य मिल रहा है 35 रुपए किलो। फिर क्या खिलाओ क्या रखें? बेचने लाया तो कोई खरीद नहीं रहा है। क्या बोलेंगे सरकार को? सरकार को दिखता है ना यार, क्या सरकार को दिखाई दे रहा है सारी बात? उसको जानता है, वो पहचानता है। हम किसान आदमी है, हमको पैसे की है जरूरत, इसीलिए गैया बेचने लाए हम। हमको पेरनी वेरनी करनी है, हमको गौशाला में भेज दे बोलते हैं तो हम भेजेंगे कैसे भैया? पैसा हमारा ही जानवर फ्री में दो और पैसे का हम नहीं ले लगाएंगे। फ्री में देना पड़ता है, गौशाला में फ्री में देना पड़ता है ना भाई। कोई नहीं है। तो फिर आपको मालूम नहीं था कि यहाँ बिक्री नहीं हो रही करके? मालूम था पर बिक्री बोला और अगले वक्त दूसरे का पैसा बस लाया बेचने के लिए। कोई भी नहीं ले रहा, कोई क्या अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोई नहीं लेगा। क्यों? कुरैश बिरादरी की जो हड़ताल है वो आगे बढ़ती ही जाएगी और जिस तरह से ये हड़ताल चल रही है उसमें तमाम महाराष्ट्र के मुसलमानों से साथ देने की अपील की जा रही है। और इसमें क्या सच्चाई है और इससे आम मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस पर बात करते हैं। तो मैं हूं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और जैसा कि अभी आप सबको पता है कि पूरे महाराष्ट्र में कुरैश बिरादरी ने गोश्त के ताल्लुक से हड़ताल की हुई है, पर वहीं पर छुप छुप कर भी बहुत सारे लोग गोश्त बेच रहे हैं। और इसके लिए कुरैश बिरादरी ने ये अपील की है कि इस तरह के गोश्त ना खरीदें। कुरैश बिरादरी की हड़ताल में हर कोई साथ दे ताकि इस तरह की जो मॉब लिंचिंग हो रही है, जो उनके साथ मार धाड़ और जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उन पर रोक लगाई जा सके। इस ताल्लुक से वाकई में कुरैश बिरादरी अपनी जगह पर सही है और वो जो काम कर रही है वो भी सही है, क्योंकि जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग की जा रही है, कुरैश बिरादरी का हो या कोई भी कहो, हमारे ही अपने मुसलमान हैं, उनके साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी का बर्ताव किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो कदम उठाया है कुरैश बिरादरी ने बहुत सही कदम उठाया है और इसमें हम सबको साथ देना चाहिए। पर इसके साथ ही मेरा सवाल ये है कि अगर ये हड़ताल कामयाब हो जाती है, उनकी मांगे मान ली जाती है, तो उन मुसलमानों का, उन ग्राहकों का, उन आम मुसलमानों का, उन आम गोश्त खाने वालों का क्या होगा जिन्होंने उनका इस हड़ताल में साथ दिया है और गोश्त को अलग से ना खरीदते हुए उनका साथ दिया और बगैर गोश्त खाए हुए उनका साथ दिया। उन पर कुरैश बिरादरी अपना क्या रद्द अमल करेगी? क्या आगे चलकर वो वाकई में अच्छा गोश्त देगी, सस्ता गोश्त देगी? और जब भी कोई आम आदमी उनके पास गोश्त लेने जाता है तो वो ज़बरदस्ती हड्डी वगैरह डालते हैं या फिर छीछे वगैरह का गोश्त कीमे में भर कर देते हैं, बेईमानी करते हैं इस ताल्लुक से, या फिर गोश्त के अंदर खीरी, गुर्दा, कलेजी वगैरह जो डाला जाता है वो बंद होगा या नहीं? यानी हम सबको ये पता है कि आप पूरे हिंदुस्तान में किसी भी तरह का सौदा लेने जाए, नमक लें, चिकन लें, बकरे का गोश्त लें या फिर सोयाबीन लें या फिर कोई सब्जी तरकारी लें, आपको झगड़ा नहीं करना पड़ता है। पर वहीं पर अगर हम गोश्त लेने जाते हैं तो हमें काफ़ी बहस करनी पड़ती है कि ये हड्डी मत डालो, ये ऐसा मत डालो, ये मत डालो, जिसका जवाब में कुरैश बिरादरी ये कहती है कि आपको लेना है तो लो, नहीं तो आगे जाओ। तो इस तरह का जो रद्द अमल कुरैश बिरादरी की तरफ से होता है वो बंद होगा या नहीं होगा? हम आपकी हड़ताल में साथ देते हैं और उसके बाद जब आपकी काम पूरा हो जाता है तो फिर आप उसी पटरी पर दोबारा आ जाते हैं। इस चीज़ को भी बंद होना चाहिए। गोश्त आप महंगा कर देते हो और गोश्त में हड्डियां वगैरह ज़्यादा जब डालते हो या फिर कीमे वगैरह में जो बेईमानियां करते हो, आपको भी ये सब बंद करना होगा। जाहिर है ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो इस ताल्लुक से आपको भी सोचना चाहिए कि अगर आपके ऊपर ये हालात आए हैं तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर कोई नहीं है पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बेईमानियां वगैरह करते हैं। इन चीज़ों को आपको बंद करना होगा। आम ग्राहकों की, आम मुसलमानों की, आम गोश्त खाने वालों की तकालीफ को भी समझना होगा। अपनी बेईमानियां भी आपको बंद करनी होगी ताकि हड़ताल में जब साथ दिया है तो फिर उसका
हर एक गोश्त खाने वाले को फ़ायदा भी मिले। इसी तरह से मैं तमाम गोश्त खाने वालों से कहूँगा कि इस वक्त से आप जो है बड़े का गोश्त खाना बिल्कुल बंद कर दें। चिकन खाएं, बकरे का गोश्त खाएं, सोयाबीन खाएं, अंडा वगैरह खा लें, सब्ज़ी तरकारियां वगैरह खाएं। गोश्त खाना कोई मुसलमान पे फ़र्ज़ नहीं है, ये जायके के लिए ज़रूरी है और अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ें हैं। पर अगर किसी वजह से इस तरह की हड़ताल वगैरह आती है तो उससे आपको जो है इस ताल्लुक़ से समझना चाहिए कि हमें इन फ़िरका परस्तों की कमर तोड़नी होगी। हमें उनको बताना होगा कि गोश्त ना खाने से हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, पर तमाम हिंदू भाई जो है जिनका इस ताल्लुक़ से कारोबार चलता है उनका ज़्यादा नुकसान होगा। आप जानते होंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ बकरीद पर करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में 12,000 करोड़ के करीब जानवरों का व्यापार होता है और इसका टोटल फ़ायदा जो है हिंदू लोगों को, हिंदू भाइयों को जाता है और गवर्नमेंट को जाता है। मुसलमान का जो सबसे पूरे मैं समझता हूँ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महंगा त्यौहार जो है मुसलमान का बकरीद का त्यौहार होता है, जिनमें वो एक आम मुसलमान भी लाखों की जानवरों की खरीदी कर डालता है और इसका फ़ायदा जो है टोटल जो है सरकार को मिलता है और हमारे जो हिंदू किसान हैं, हिंदू भाई हैं, उनको मिलता है और इस व्यापार से जुड़े हुए तमाम हिंदू भाइयों को मिलता है। और उसके बावजूद अगर वो इस तरह से हर धर्मी करेंगे, मारपीट वगैरह करेंगे आम मुसलमानों के साथ, तो इसके ताल्लुक से हर मुसलमान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा और इस गोश्त को खाना बंद करना होगा ताकि उनको उनकी औकात समझ में आ जाए, उनको समझ में आ जाए कि इसमें नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों का ही है। मुसलमान को क्या है, वो कुछ भी खा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन में नरमी रखी है, लचक रखी है। जिस तरह के हालात हों उस तरह से हम समझौता कर सकते हैं। हमारा दीन मुकम्मल है। हर तरह के हालात के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को बनाया हुआ है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। और यहाँ पर जो पुलिस वालों का जो दोगला रवैया है उसकी भी मैं बात करना चाहूँगा कि इस तरह के किसी भी मामलात में वो हमेशा ही गौ रक्षकों का ही साथ देते हैं। ये मेरी खुद की राय है, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, पर ये देखने में आया है। इस चीज़ को भी बंद होना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि कामयाब और मुकम्मल तौर की हड़ताल हो ताकि आम मुसलमानों की जो इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है, जो गोश्त के कारोबार से जुड़े हुए हैं, वो सब बंद होना चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।